Hello friends, I hope you all fine. Friends, as you know, we are studying the verb, and in the last class we had studied the some part of verb. In that order, today we will study the remaining parts of verb. So let's start the class. Verb. पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्ब के बारे में देखा था, वर्ब के क्लासिफिकेशन को देखा था और एक चीज देखा था दोस्तों, जो मेन वर्ब अथवा प्रिंसिपल वर्ब है उनके कितने प्रकार हैं। दोस्तों उसी क्रम में ये जो मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब या जो प्रिंसिपल वर्ब है, इनके कुछ अन्य भी भाग हैं। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के अन्य भाग हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहला फाइनाइट वर्ब। मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का एक फाइनाइट वर्ब भी एक हिस्सा, एक पार्ट है। अब फाइनाइट वर्ब होता क्या है? जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के, जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वर्ब वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम, यू आर, शी हैज, he is. I am, you are, she has, he is. I was, they were, etc. दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है, यू है, शी है, ही है, आई है, दे, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट हैं। और इस सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर किसका प्रयोग हुआ है? वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे आई के हिसाब से यहां पर एम का, यू के हिसाब से यहां पर आर का, शी के हिसाब से यहां पर हैज का, ही के हिसाब से यहां पर इज का, आई के हिसाब से यहां पर वॉज का, दे के हिसाब से यहां पर वर्ब का। तो दोस्तों ये सारे वर्ब्स जो है, इन सारे वर्ब्स को हम कैसा वर्ब देंगे नाम? फाइनाइट वर्ब के रूप में इनको जानेंगे। फाइनाइट वर्ब का नाम देंगे किनको? इन सारे वर्ब्स को। क्योंकि फाइनाइट वर्ब वो होता है जो सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हो, उसे हम जो है फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आया होगा। दोस्तों दूसरा आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जो वर्ब वाक्य में टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए, जो वर्ब वाक्य में
वाक्य में टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या दोस्तों? जो वर्ब टेंस के अनुसार, वाक्य में टेंस के अनुसार बदल जाए या टेंस के अनुसार वो चले, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों इसके अलावा जो है, इसके अलावा और भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसका पहले उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शी हैज प्लेड। आई एम प्लेइंग। ही eats food. He is eating. अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं प्लेट, प्लेइंग, ईट्स, ईटिंग, ये सब क्या है दोस्तों? इन सारे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे क्योंकि इन सारे वर्ब्स का प्रयोग टेंस के अनुसार हुआ है। जैसा टेंस है उसके हिसाब से इनका रूप परिवर्तन हुआ है, इनमें परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ पर अब जो टेंस है उसके हिसाब से प्लेड हो गया, यहाँ पर जो टेंस है उसके हिसाब से प्लेइंग हो गया, यहाँ पर जो टेंस है उसके हिसाब से ईट्स हो गया, यहाँ पर जो टेंस है उसके हिसाब से यहाँ पर ईटिंग हो गया। तो इन सारे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब का नाम देते हैं। दोस्तों नॉन फाइनाइट के अंतर्गत और भी कुछ चीजें आते हैं। जैसे नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनेटिव, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड। नॉन फाइनाइट के अंतर्गत इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड, इन तीनों का भी प्रयोग होता है। अब दोस्तों इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस, जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहीं पर भी दिख जाए, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, और इस इन्फिनेटिव को नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो इस प्रकार टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब माना जाता है। इसके साथ साथ पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल में प्रेजेंट का पार्टिसिपल होता है, पास्ट का पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट का पार्टिसिपल होता है। तो दोस्तों जैसे सेकेंड फॉर्म हो, किसी भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो उसको हम पार्टिसिपल बोलेंगे, पास्ट का पार्टिसिपल बोलते हैं। किसी भी क्या कहते हैं टेंस का किसी भी वर्ब का फॉर्म हो, कोई सा भी फॉर्म हो, उसको हम पार्टिसिपल का नाम देते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल, इसको भी बोलते हैं। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इन सारे वर्ब्स को हम पार्टिसिपल कहते हैं। और इन सारे वर्ब्स को अगर हम पार्टिसिपल का नाम देते हैं तो इन सारे वर्ब्स को हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका पार्टिसिपल के अंतर्गत जो भी वर्ब्स आते हैं और इन्फिनेटिव के अंतर्गत जो भी वर्ब्स आते हैं, और साथ में जीरन क्या होता है दोस्तों? जीरन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? जीरन बोलते हैं। वर्ब के फोर्थ फॉर्म को हम जीरन बोलते हैं। तो इस प्रकार वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज ए जीरन वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे।
तो इस प्रकार आप कह सकते हैं टेंस के अनुसार आने वाले वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और साथ में इन्फिनिटिव टू अर्थात टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का क्या कहते हैं थर्ड फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इन सारे वर्ब्स को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म एज ए जीरेंड जब प्रयोग हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। दोस्तों जीरेंड के रूप में वर्ब का फोर्थ फॉर्म कब प्रयोग होता है, जब एक सब्जेक्ट के रूप में एक आईएनजी फॉर्म जब एक नाउन के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है तो वो क्या हो जाता है, जीरेंड हो जाता है। जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो यहां पर वॉकिंग वाक का आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पर एज ए जीरेंड प्रयोग हुआ है। अब जीरेंड के साथ साथ ये नाउन है, नाउन है तो मतलब वाक्य में या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो वॉकिंग इज, तो वॉकिंग इज, तो अब यहां पर वॉकिंग किसके रूप में आया है, वॉकिंग यहां पर एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, तो वॉकिंग यहां पर क्या हो गया, जीरेंड हो गया। और अगर जीरेंड हो गया तो यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह से सेकेंड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल के रूप में कहां पे आता है, जब करके या हुए के अर्थ में आईएनजी का रूप आए तो वहां पर जो है आईएनजी का प्रयोग होता है और वो पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ होगा। और अगर वो पार्टिसिपल है तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब किसी थर्ड फॉर्म के पहले आईएनजी आ जाए, जब किसी थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग आ जाए तो वहां पर हैविंग का मतलब हो जाएगा के बाद। तो अगर इस स्थिति में कहीं पर सेंटेंस में प्रयोग होता है तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा एक क्या होगा, पार्टिसिपल होगा और साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। जैसे हैविंग रिटन, लिखने के बाद, हैविंग ईटन, खाने के बाद, हैविंग स्लेप्ट, सोने के बाद, हैविंग स्पोकन, बोलने के बाद, हैविंग टॉट, पढ़ाने के बाद, हैविंग रेड, पढ़ने के बाद, हैविंग ड्रंक, पीने के बाद, हैविंग टेकन, लेने के बाद, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारे वर्ब्स को हम क्या बोलेंगे, इन सारे वर्ब्स को जो है पार्टिसिपल के साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब बोल सकते हैं। सो आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा और ये बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं वर्ब के, मेन वर्ब के अथवा प्रिंसिपल वर्ब के कुछ महत्वपूर्ण जो है फॉर्म्स को। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग सम इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये जो वर्ब के फॉर्म हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप देखेंगे कि एक जैसे दिखने में लगते हैं बट इनका मीनिंग अलग होता है, इनका फॉर्म भी अलग होता है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसे बियर, बियर का मतलब होता है सहना और बियर का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बोर, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉर्न। बियर, बोर, बॉर्न। उसी तरह से बियर, एक और दूसरा बियर है, इस बियर का मतलब होता है जन्म देना, जन्म देना। इसका सेकेंड फॉर्म बोर, जैसा कि बियर का बोर ये यहां पर होता है, इसका सेम दोनों का सेकेंड फॉर्म सेम होता है। बट यहां पर बॉर्न, दोनों में फर्क है। पहले वाले बियर का जो तीसरा फॉर्म है उसमें अंत में ई लगा है और यहां पर बियर जिसका मतलब जन्म देना होता है, इसका जो तीसरा फॉर्म है ये इसमें जो है ई का प्रयोग नहीं हुआ है। और दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं इस बॉर्न का प्रयोग, BORN का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है और ये थर्ड फॉर्म में ही हमेशा प्रयोग होता है। जैसे मान लो किसी का जन्म हो, जैसे आई वॉज बर्न इन 1920, कुछ भी जब बोला जाता है तो वहां पर जो है बॉर्न तीसरा फॉर्म लगता है हमेशा पैसिव वॉइस में। और ये वाला जिसका मतलब होता है सहना, इसका थर्ड फॉर्म जो होता है बॉर्न जिसके अंत में ई दिख रहा है आपको। तो इन दोनों में यही फर्क है। नेक्स्ट है आपका विंड, विंड, वाउंड, वाउंड, विंड, वाउंड, वाउंड। यहां पर विंड का मतलब किससे होगा, समाप्त करना, समाप्त करना। विंड का मतलब समाप्त करना, वाउंड और वाउंड इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। उसी तरह से वाउंड, अब जैसे यहां पर वाउंड सेकेंड फॉर्म, वाउंड
थर्ड फॉर्म है बिंड का, उसी तरह से वाउंड अपने आप में एक वर्ब है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इस वाउंड का मतलब होता है घायल करना, और इस वाउंड का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? वाउंडेड, और थर्ड फॉर्म भी वाउंडेड हो जाएगा। उसी तरह से फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है त्यागना, और फॉरवेंट इसका सेकेंड फॉर्म, फॉरगोन इसका थर्ड फॉर्म है। अवेक, अवेक का मतलब होता है जागना, अवोक का मतलब होता है जागा, अवोकेन का मतलब जागा है। तो अवेक, अवोक, अवोकेन, ये तीनों फॉर्म हो गए। अब सेम इसी तरह से वेक है, वेक, वोक, वोकेन, सिर्फ ए नहीं लगा है, बाकी सेम सेम दोनों एक ही जैसा है, बट दोनों में फर्क भी है दोस्तों। यहाँ पर अवेक का मतलब होता है जागना, जबकि वेक का मतलब होता है जागो। तो वेक, वोक, वेकेन। उसी तरह से लाई, अब लाई के कई शब्द हैं एक जैसे दिखने में लगते हैं, जैसे लाई, एल आई ई, लाई का मतलब झूठ बोलना। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? अगर झूठ बोलने की बात आए तो लाइड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लाइड हो जाएगा। बट अगर दूसरी बात की जाए लाई की, तो लाई, लाई का मतलब रखना, अब इसका सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन हो जाएगा। उसी तरह से ले, ले अपने स्थान पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, इस ले का मतलब रखना, और इसका सेकेंड फॉर्म लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड होता है। उसी तरह से हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी देना, इसका सेकेंड फॉर्म हैंगेड और थर्ड फॉर्म जो है हैंगेड होता है। उसी तरह से हैंग एक और भी होता है जिसका मतलब होता है लटकाना, और इसका सेकेंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म जो है हंग होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डाउट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। और भी ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं, उन सारे वर्ब्स को भी हम एक एक करके देख लेते हैं दोस्तों। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं, देखते हैं एक एक करके। जैसे कास्ट, 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 कास्ट का मतलब फेंकना, इनका तीनों फॉर्म एक जैसे चलते हैं। तो कास्ट, 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 तीनों का मतलब फेंकना होता है, मतलब कास्ट का मतलब फेंकना, कास्ट का मतलब फेंका, कास्ट का मतलब फेंका है। टेलीकास्ट, टेलीकास्ट का मतलब होता है प्रसारित करना, तो टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। फॉरकास्ट, फॉरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फॉरकास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? भविष्यवाणी करना। तो फॉरकास्ट, फोरकास्ट, फॉरकास्ट, तीनों फॉर्म एक जैसे हैं। उसी तरह से कॉस्ट, कॉस्ट कीमत चुकाना, तो कॉस्ट, 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 तीनों फॉर्म इसमें भी सेम है। उसके बाद है लॉस, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, लॉस्ट का मतलब, लॉस का मतलब क्या होता है? खोना, लॉस का मतलब क्या होता है? खोना। राइज, राइज का मतलब जागना, राइज, रोज, रीजन। अब ऐसे ही राइज जैसे एक वर्ड और है रेज, रेज, रेज का मतलब उठाना, रेज, रेस्ट, रेस्ट। उसी तरह से उदय होना, एराइज, एराइज, एरोज, एराइजन। उसी तरह से जगाना, राउज, राउज का मतलब जगाना, राउज, राउज्ड, राउज्ड। उसी तरह से बाइंड, बाइंड का मतलब बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। अब जैसे यहाँ पर बाउंड और बाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है, उसी तरह से एक वर्ड होता है बाउंड, जो फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है बाउंड। बाउंड का मतलब होता है निश्चित रूप करना, निश्चित रूप से करना, निश्चित रूप से करना। तो बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड। उसी तरह से स्विंग, स्विंग का मतलब होता है झूलना, स्विंग, स्वंग, स्वंग। तो ये तीनों फॉर्म्स हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे वर्ब्स समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। और भी महत्वपूर्ण वर्ब्स हैं जिनको एक एक करके हम लोग विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। रेंट, रेंटेड, रेंटेड। रेंट का मतलब होता है किराए पर देना, किसी चीज को किराए पर देना, तो उसका मतलब क्या होता है? रेंट। रेंट का सेकेंड फॉर्म रेंटेड, थर्ड फॉर्म रेंटेड। उसी तरह से रेंड, रेंड का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, तो रेंड, रेंड का सेकेंड फॉर्म रेंट और थर्ड फॉर्म रेंट होता है। देखिए आप दोनों में, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म रेंट है और सेकेंड फॉर्म रेंटेड, थर्ड फॉर्म रेंटेड, जबकि यहाँ पर रेंट का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम सेम है, ये दोनों इनसे मिल रहा है।
उसी तरह से इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, इफेक्टेड, इफेक्टेड। उसी तरह से अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। फाल, फाल का मतलब होता है गिरना, फिल का मतलब होता है गिरा, फालन का मतलब गिरा है। अब जैसे यहाँ पर फाल का सेकेंड फॉर्म फेल, वैसे एक दोस्त फेल शब्द होता है दोस्तों, फेल शब्द जिनका मतलब होता है गिराना। अब ये फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, फेल, फेल्ड, फेल्ड। उसी तरह से फाइंड, फाइंड का फाउंड, फाउंड, फाइंड का मतलब होता है पाना। अब जैसे फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, उसी तरह से एक वर्ब होता है फाउंड फर्स्ट फॉर्म में, और इसका मतलब हो जाएगा नींव डालना। तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। उसी तरह से फ्ली, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, तो फ्ली, फ्लेड, फ्लेड। उसी तरह से ग्रिंड, ग्रिंड, ग्राउंड, ग्राउंड। तो दोस्तों ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जो है मेन वर्ब्स हैं, और जिनको आप देख रहे हैं एक जैसे पढ़ने में, एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में, एक जैसे स्पेलिंग के साथ आपको दिख रहे हैं, बट हर जगह पे सबकी मीनिंग अलग अलग है, फ़र्क है। तो दोस्तों यहीं पर हम लोग इस फॉर्म्स को समाप्त करते हैं, वर्ब के फॉर्म्स को समाप्त करते हैं। और भी तमाम जो है वर्ब के फॉर्म्स होते हैं दोस्तों, बट जो मुझे लगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, उन्हीं वर्ब्स को हम लोगों ने देखा। सो दोस्तों आज हम लोग एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समाप्त कर चुके हैं, जिसका नाम वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों पार्ट वर्ब के अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।